को इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो है स्ट्रेंथ क्या है, जो पॉपुलेशन क्या है, वो कितनी बन जाएगी 3000। इट मींस जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है, इंग्लिश के सभी बच्चों को चूज किया, मैथ्स के सभी बच्चों को लिया है और साइंस के सभी बच्चों को लिया है। फर्दर उसके बाद आपने सोच लिया कि मैं इसमें से 30 बच्चे, इसमें से 30, इसमें से 40, जो इसको आप 300 300 400 कर लो। इट मींस यहां पर जब आपने कैटेगराइजेशन किया है, उसके अंदर आपने सभी को इंक्लूड किया है। मींस जब आपने पॉपुलेशन को फर्दर कैटेगरीज में, जब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, वहां पर आपने उसको किसमें, पूरे के पूरे 1000 था, पूरे का पूरा 1000, यहां तक डिवीजन होने के बाद यहां पर आपने उसको क्या किया है, सैंपल चूज किया है। 1000 में से आपने 300, 1000 में से 300, 500 में से 400 आपने चूज किया है। अंडरस्टूड। लेकिन स्ट्रेटाफाइड के अंदर आपने ये सब कुछ कर लिया। कोटा के अंदर आप क्या करोगे, पहले तो डिफरेंस देखना। इंग्लिश डिपार्टमेंट 1000 बच्चे थे, 1000 के 1000 को आपने यहां इंक्लूड किया है। यहां पर आप फिक्स करोगे कि मुझे जो है सैंपल के लिए मुझे सिर्फ 20% बच्चे इंग्लिश डिपार्टमेंट के चाहिए, 30% बच्चे मुझे मैथ्स डिपार्टमेंट के चाहिए, 50% बच्चे मुझे किसके चाहिए, व्हाट टू से, साइंस डिपार्टमेंट के। तो आपने क्या कर दिया, कैटेगराइजेशन करने का भी आपने एक कोटा फिक्स कर दिया कि मैं जो डिवीजन करूंगा मैं उसमें से 20% एंड 50% करूंगा। तो व्हाट हियर यू आर डूइंग, यहां पर आप क्या कर रहे हो, 1000 सभी ले रहे हो। यहां पर आपने 20% लिया, 30% लिया, 50% लिया, डिवीजन हो गई। उसके बाद आपने फर्दर डिवाइड कर दिया कि मैं 20% लूंगा। इट मींस जितने बच्चे थे उसमें से मैंने सिर्फ 20% को स्टडी किया। उन 20% को मैंने किसमें इंक्लूड किया, फॉर सैंपलिंग स्टडी। लेकिन फर्दर सैंपल चूज करने के लिए आई अगेन फिक्स्ड वन कोटा। दिस इज नॉन एज कोटा सैंपलिंग। मींस आपने सैंपल, जब आपने पॉपुलेशन को इंक्लूड किया, वहां पर भी आपने किसको क्या चेक लगा दिया, एक फिक्स्ड क्वांटिटी फिक्स कर दी। यहां पर जब आप सिलेक्शन करोगे, यहां पर भी आपने क्या कर दी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को क्या कर दिया, रख दिया कि मेरे को इंग्लिश के 20% बच्चों को मैं लूंगा। उन 20 में से मैं सैंपल के लिए कितने लूंगा, फर्दर 20%। Understood? Man, I am not good at mathematics. Assume it. This is the case. मुझे क्या किया, मैंने सिर्फ 200 बच्चे किसके लिए, यहां पर इंग्लिश के, यहां पर मेरे को 300 ले लिए, यहां पर मैंने 500 किसके ले लिए, साइंस के, मैथ्स के 300, इंग्लिश के 200। यहां पर मैंने क्या लिया था, 1000 क्योंकि पॉपुलेशन सेम थी। अब मेरे को 200 में से फर्दर क्या देखना है, मैं 200 में से 20%, इट मींस मैं सिर्फ इंग्लिश डिपार्टमेंट के कितने बच्चों को सैंपल में इंक्लूड करूंगा, 40। यहां पर मैं 300 के बच्चे आए हैं मेरे पास, 300 का मैं 20% अगर कैलकुलेट करूंगा तो 60। तो नेक्स्ट वन इज 500 का 20%, इट मींस 100। तो मेरा सैंपल साइज क्या होगा, 100 प्लस 60 प्लस अज्यूम इट दिस वन वाज 40। तो इट मींस मैं 200 बच्चे जो सैंपल में चूज किए हैं वो कैसे किए हैं, मैथ्स के मैंने 60 लिए हैं, सॉरी 100 लिए हैं, मैथ दिस इज 100 इज ऑफ साइंस, 60 is of maths and this one is English. This is the difference. यहां पर आप अपने अपनी मर्जी से 300 400 कर दिया था, यहां पर आपने क्वांटिटी को फिक्स किया है। This is the difference between stratified sampling and quota sampling. Understood? Merits and demerits, you can go with that one कि यहां पर पहले पॉपुलेशन को डिवाइड तभी करोगे अगर आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होगा, अदरवाइज डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब हम कर रहे हैं बहुत ही सिंपल मेथड है ये, कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग
जो आपको मिल रहा है उसको आप सैंपल में इंक्लूड कर दो। बहुत ज्यादा आसान मेथड है। मान लो आपने स्टडी करनी है मॉडल टाउन के बारे में कि मुझे मॉडल टाउन के लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस जानने हैं। मैं मॉडल टाउन के मेन गेट पे खड़ा हो गया, वहां पर जो भी बंदा आता गया मैं अपनी मर्जी से पूछता गया, यस बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ। दिस इज नॉन एज कन्वीनियंस सैंपलिंग। मींस जो डेटा अवेलेबल था वो क्या हो रहा है, उसको मिल रहा है। मींस जो आपको अवेलेबल है उसको आप क्या कर रहे हो, अपने सैंपल में इंक्लूड कर रहे हो। तो इट मींस जो इजीली अवेलेबल है वो आपका क्या बन जाएगा, सैंपल बन जाएगा। दिस इज नॉन एज कन्वीनियंस सैंपलिंग। सर पॉजिटिव जो मिल रहा है उसको सैंपल में इंक्लूड कर दो, इट मींस वेरी सिंपल मेथड। नेगेटिव, सर डेटा रिलायबल ही नहीं होगा, किसी मर्जी को उठा के सैंपल में आप इंक्लूड कर रहे हो तो डेटा जो है वो रिलायबल नहीं है सर। यस ट्रू। नेक्स्ट वन गाइस, सेकंड टॉपिक ऑफ द डे known as factors which affect reliability of the डेटा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण डेटा का जो रिलायबिलिटी है, जो मींस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सैंपल से आप क्या नहीं जज कर पा रहे, पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जज नहीं कर पा रहे। क्यों ऐसा होता है, मींस इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को, जब आप सैंपल मेथड यूज करते हो किन किन फैक्टर्स का बट उसे ध्यान रखोगे सो दैट आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा रिलायबल आए। मींस वो बहुत ज्यादा मैच करे या शो करे कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसकी, पॉपुलेशन की। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ सैंपल। जो सैंपल चूज करना है उसका साइज एडिक्वेट होना चाहिए। बहुत कम साइज को आपने चूज कर लिया, वो कभी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सेकंड वन इज मेथड ऑफ सैंपलिंग। कौन सा मेथड लगाना है वो जो आज हमने कवर किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से कौन सा मेथड मेरी स्टडी के अनुसार ज्यादा क्या कर रहा है, सूट कर रहा है, तो मुझे इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो इट मींस आपको सैंपल के साइज के बारे में पता होना चाहिए, मेथड्स आप कौन सा यूज कर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, इन्वेस्टिगेटर्स क्वालिटी। मींस जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। इट मींस उसको नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज वो सैंपल में सिर्फ उनको इंक्लूड करेगा जो उसके नॉन है, जिससे क्या होगा, रिजल्ट बहुत ज्यादा क्या करेगा, वेरी करेगा। तो व्हाट डज इट मीन, तो आप जब भी सैंपल चूज करते हो तो सैंपल मेथड एप्लीकेबल करते हो तो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखना कि आपका सैंपल साइज सही होना चाहिए, आपका मेथड सैंपलिंग का बहुत ज्यादा सही होना चाहिए, प्लस जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा गाइस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एज वेल, एरर्स। तो इससे क्या आएगा, बहुत ज्यादा एरर्स आएंगे अगर आप क्या नहीं करते, कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते। फर्स्ट वन इज सैंपलिंग एरर, सेकंड वन इज नॉन सैंपलिंग एरर्स। एरर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, सैंपलिंग एरर, सेकंड वन इज नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर वो एरर्स होते हैं जब आपका रिजल्ट क्या नहीं करता, रिजल्ट डज नॉट मैच, विच रिजल्ट ऑफ अ सैंपल डज नॉट मैच विद द रिजल्ट ऑफ सेंसस मेथड। मींस आपने यहां पर एवरेज मार्क्स, यहां पर एवरेज मार्क्स, यहां सैंपल मेथड से 20%, यहां पर एवरेज मार्क्स विद सेंसस मेथड इज 50%। तो जो डेटा आ रहा है वो आपस में मैच नहीं कर रहा, दिस इज नॉन एज सैंपलिंग एरर। तो ये इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, द इजीएस्ट वे इज इंक्रीज योर
सैंपल साइज इंक्रीज कर दो, जिससे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कुछ हद तक इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज नॉन एज सैम्पलिंग एरर्स। जब आपका डेटा मैच नहीं करता किसके साथ, आपका जो डेटा सेंसस मेथड से कलेक्ट किया है। और इस एरर को रिमूव करने का या कम करने का क्या ऑप्शन है आपके पास, आप अपना सैंपल साइज क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो। नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ये किस कारणों, किन किन कारणों से नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो है एग्जिस्ट होते हैं, जैसे कि मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर मींस यूनिट जब उसको आप चेंज कर रहे हो डेसिमल्स में, जब उसमें उसके कारण कोई एरर्स आ जाता है तो दैट इज नॉन एज मेजरमेंट एरर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज नॉन रिस्पोंडेंट एरर्स। मींस जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन जो है वो गलत दे दिया, मींस कुछ क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिए हैं, दैट इज नॉन एज नॉन रिस्पोंडेंट एरर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज यू कैन से बायसनेस एरर। तो आप इन एरर्स को खत्म कैसे कर सकते हो, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप इन एरर्स को क्या कर सको, कम कर सको, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, केयर। जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो बहुत केयरफुली आप उसको क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। अंडरस्टूड। तो इन एरर्स के अंदर आपको सैम्पलिंग एरर जब रिजल्ट मैच नहीं करता, नॉन सैम्पलिंग एरर कौन कौन से होते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ रिस्पोंडेंट एंड बायसनेस एरर्स। अंडरस्टूड। तो होप यू हैव एंजॉयड आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर